नमस्कार साथियों, बीडीआर लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपीबीएसई द्वारा जारी जिन मॉडल प्रश्न पत्रों की सीरीज हमने जारी की है उसमें आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। आप इस मॉडल पेपर को ठीक प्रकार से अध्ययन कर लीजिएगा। आने वाली प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में अवश्य ही इस प्रश्न पत्र से आपको लाभ होगा और आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। किस विषय पर आपको अच्छी पकड़ है और किस विषय पर थोड़ा और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, आप इस प्रश्न पत्र का समाधान देखकर पता कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न सही विकल्प चयन करके लिखना है, जिसके अंतर्गत पहला दिया है रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है प्रकृति वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति वर्णन या ऋतु वर्णन। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय श्रृंगार वर्णन है। दूसरा है जकरी शब्द का अर्थ क्या होता है। जकरी शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ होना। अ वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है जुगुप्सा स्थायी भाव है। स्थायी भाव किस रस का स्थायी भाव है, यह पता करना है। विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। अद्भुत रस, विभत्स रस, रौद्र रस या भयानक रस। जुगुप्सा जो है वो विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का अर्थ होता है घृणित, जहां पर हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न हो वहां पर विभत्स रस होता है और इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। तीसरा है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया है। 4 विकल्प दिए गए हैं और ये बताना है स्वयं प्रकाश जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, वसुधा। पांचवा है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। छठा है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो शिव पूजन सहाय है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिव पूजन सहाय जी ही देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक है। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। पहला दिया गया है उत्साह, एक रिक्त स्थान गीत है। उत्साह निराला जी द्वारा रचित कविता है जो एक आह्वान गीत है। इस कविता में निराला जी ने बादलों का आह्वान किया है। दूसरा है वीर भयानक तथा रौद्र रस में रिक्त स्थान गुण होता है। इन तीनों रसों में ओज गुण होता है। तीसरा है नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण होता है। एक घटना का चित्रण खंड काव्य में होता है। खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक विशेष घटना का पूर्णता के साथ चित्रण होता है। चौथा है बाल गोविंद भगत के गीतों में रिक्त स्थान भाव व्यक्त हुआ है। प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है। पांचवा है विद्यालय में कौन सी संधि है। विद्यालय का संधि विग्रह होगा विद्या धन आलय, आ प्लस आ। यहां पर स्वर संधि होगी, वो भी दीर्घ स्वर संधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर संधि। अगला है लेप्चा और रिक्त स्थान सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं। सिक्किम की स्थानीय जातियों का नाम लेप्चा, भूटिया, नेपाली है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भूटिया। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य या असत्य लिखना है। पहला दिया गया है परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए। ये कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि परशुराम जी तो अपनी साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। वो फरसे को देखकर भयभीत नहीं हुए। दूसरा है दोहा एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद का अर्थ होता है जहां पर वर्णों की संख्या निश्चित होती है। जिस छंद में वर्णों की संख्या निश्चित होती है उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। तो दोहा वर्णिक छंद है, ये सत्य कथन है। दोहे में वर्णों की मात्रा निश्चित होती है। तीसरा है जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है। यह कथन आपका असत्य हो जाएगा।
जीवनी गद्य की प्रमुख विधा न होकर गौण विधा है, क्योंकि गद्य की प्रमुख विधा नाटक, उपन्यास, निबंध, एकांकी होती है ना, जीवनी गद्य की प्रमुख विधा नहीं है। चौथा है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर नवाबों का निवास स्थान रहा है। पांचवा है माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है। सत्य कथन है, क्योंकि इस वाक्य में कर्म और कर्ता प्रधान न होकर क्रिया प्रधान है। जो बैठ नहीं सकती लिखा है, यहाँ पर क्रिया प्रधान है। छठा दिया है कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है। सत्य कथन है। लेखक ने कहा है कि अनुभव की अपेक्षा जो अनुभूति होती है वो लेखन के लिए गहरी वस्तु होती है। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है युगधारा। युगधारा जो है नागार्जुन जी की रचना है। पहले का मिलान करना है च से। दूसरा है उतान। उतान शब्द का अर्थ होता है पीठ के बल लेटना, तो दूसरे का घ हो जाएगा। तीसरा है मन्नू भंडारी की माँ। मन्नू भंडारी की माँ बहुत ही सहनशील महिला थी, तो इसको मिलाएंगे तीसरे को ख से। चौथा है सुदामा चरित, जो एक खंड काव्य है, इसका मिलान करेंगे क से। पांचवा है शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। पांचवे को हम मिलान करना है 6 से। छठा दिया है 1 और 1 11। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है एकता में ही शक्ति होती है, तो इसको मिलान कर देंगे हम ग से। प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी पत्रिका हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो कविता है प्रसाद जी की 1932 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के नाम लिखिए। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो घ वर्ण है उसकी आवृत्ति अनेक बार हुई है, एक से अधिक बार हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तीसरा है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। शास्त्रों में काशी के लिए आनंद कानन नाम प्रयुक्त हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा आनंद कानन। चौथा है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अनेकार्थी जैसे उदाहरण के लिए हम कनक ले सकते हैं। कनक को सोना भी कहते हैं, गेहूं भी कहते हैं, और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। पांचवा दिया गया है जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया है। देवी देवताओं का निवास बताया है। छठा है लेखक अज्ञेय अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाता है। अज्ञेय जी का कहना है कि वे अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को लेखन के द्वारा पहचान पाते हैं, लिखकर पहचान पाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा लिखकर या लेखन के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर जितने भी प्रश्न हैं आप वीडियो से देख लीजिएगा, उन्हें नोट कर लीजिएगा और इन प्रश्नों का उत्तर का अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और आने वाले मॉडल प्रश्न पत्र का वेट कीजिएगा। हम शीघ्र ही अन्य विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।